आज की सुंदर सुबह की मधुर बेला में आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का सुबह के मनन का विषय है धैर्य, धीरज, पेशेंस। उसके लिए हम वचन में जाएंगे। आज पवित्र शास्त्र से देखेंगे रोमियो उसका 15 अध्याय उसकी 1 आयत से 6 पद तक। रोमियो 15 उसकी 1 से 6 पद। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों ने निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। यहाँ पौलुस हमसे बातचीत करते हैं और धीरज के बारे में किस प्रकार से बताते हैं कि हम एक दूसरे की निर्बलताओं को सहें। हमें कई बार वचन में मसीह हमको बहुत सारे आदर्श प्रभु क्रिस्ट के द्वारा मिले हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमें सहना पड़ता है। जब हम वचन में देखते हैं, फिर से मसीह हमारे लिए एक आदर्श बन गए। उन्होंने कितना सहा है। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि वो हमारे लिए कुर्बानी दे सकें, उस वक्त को हम याद करें कि किस रीति से परमेश्वर ने इस क्रूस पर अपना बलिदान दिया और किस प्रकार से उन दुखों को सहा, कष्टों को सहा। हम वचन में यशाया 53 उसकी 7वीं आयत में देखते हैं, लिखा हुआ है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भीड़ बंद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यहाँ पर क्रिस्ट को अपना आदर्श हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो तो पाप को जानता भी नहीं था, तो भी उसके साथ किस रीति से व्यवहार किया गया। अगर आज हम संसार में हमसे कोई एक बात बोल दे तो शायद हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं सहन करते हैं। गुनाह करने के बाद भी, गलती होने के बाद भी शायद हम उसको नहीं सहने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देख सकते हैं, उसके उस क्रूसिफिक्शन को देख सकते हैं, किस रीति से उसने सब कुछ सहा है उस कैलवरी क्रूस पे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। अभी वचन में यशाया में देखा कि वो चुपचाप सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के धैर्य को देख पाते हैं। धैर्य के द्वारा हमारे जीवन में एक अनुभव एवं आशा को पाते हैं। रोमियो 5 उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अगर हम किसी बात के लिए धीरज रखते हैं और उसमें हम खरे निकलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलती ना होकर भी हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसको सहन करते हैं तो वो परमेश्वर का धीरज जो उन्होंने हमें सिखाया है उसको हम दिखा पाते हैं, और ज़रूर हम उससे निकल जाते हैं, और उसी से हमें आशा भी उत्पन्न होती है। भले कार्यों के लिए धीरज से दुख सहना परमेश्वर को अच्छा लगता है, उसको भाता है। पहला पत्रस 2:20 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। सच में अगर हम कोई अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं और घूसे खाते हैं चुपचाप से, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी ऐसी गलती हमसे नहीं होती, कोई भी बात नहीं होती, और फिर भी हम दुख उठाते हैं, तो परमेश्वर का कहना है कि वो उसे भाता है, वो उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर की महिमा होती है।
क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ इस दुनिया में सहा, उसको कोड़ों से मारा गया, सताया गया, थूका गया, लेकिन वो नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श हमारे लिए, वो आ गए इस दुनिया में और उन्होंने जब हमको ये सिखाया है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर के उस स्वभाव को, इन चीज़ों को सहने की शक्ति नहीं ले सकते? आइए हम देखें पतरस में किस तरीके से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है कि किसी पाप में पड़ने के बाद यदि हम दुख उठाते हैं तो कोई तारीफ़ या बड़ाई की बात नहीं है। यदि हमने कोई भी गुनाह नहीं किया और हम सहते हैं तो एक अच्छे विश्वासी की पहचान है, क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह का स्वभाव रखो, अर्थात तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो। सभी के प्रति ऐसा स्वभाव हो, सिर्फ कुछ के प्रति नहीं बल्कि सभी के प्रति ऐसा स्वभाव हो, जिसके बारे में हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 14 पद में पाते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यहाँ पर हम एक बात पाते हैं कि सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, कुछ के लिए नहीं, हमें हर एक बात में, हर एक जन के लिए सहनशील होना है। हमें सहनशीलता होनी है। अगर हमसे कोई बात गलत भी कह जाता है, हम उसको सहन कर सकें, चुपचाप रह सकें, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। आज क्या हम विश्वासी जन सहनशील हैं? अगर नहीं तो हमें सहनशील बनना है, तब हमारी पहचान एक विश्वासी की पहचान होती है। कुलुसियों 1:11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें ये दिया है कि उसकी महिमा और शक्ति के अनुसार हम और बलवंत होते चले जाएं और सामर्थी बनते चले जाएं, और हर एक बात को आनंद के साथ ले सकें, आनंदित रह सकें हर एक बात में, और आनंद के साथ हर प्रकार का धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। सबसे पहले हमें उसकी सब प्रकार की सामर्थ्य में मजबूत होना है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य दे, तब हम आनंद के साथ, खुशी के साथ सहनशील बन सकते हैं। होने दे कि हम सभी विश्वासियों को धीरज के साथ सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करे परमेश्वर। प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रशंसा की बात होती है जब हम सहनशील होते हैं। अगर हमारे अंदर ये गुण है तो ये एक प्रशंसनीय गुण है। सबोपदेशक 7 उसकी 8 पद में लिखा हुआ है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। कभी हम जब किसी कार्य को शुरू करते हैं, उस समय कुछ हमें कठिन भी महसूस होता है। बहुत सारी चीज़ों को हम महसूस करते हैं करते वक्त में कि हमें मिला है, पता नहीं इसका अंत क्या होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब वो कार्य हो जाता है तो हमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। जब वो अंत होता है, काम कंप्लीट होता है, तो हमें आनंद प्राप्त होता है। और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। धीरजवंत पुरुष अहंकारी पुरुष से भी उत्तम है। अगर जिसके अंदर धीरज है, सहनशीलता है, वो अहंकारी पुरुष से बहुत ही कहीं धन्य है, उत्तम है। उदाहरण के रूप में हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। जब किसी कार्य को शुरू करते हैं, तब हम उदाहरण के रूप में जब देखें तो हम वचन में देखेंगे, बाइबल में कई ऐसे लोग, कई ऐसे चरित्र हैं जिनके द्वारा हम धैर्य को सीख पाते हैं। अय्यूब उसका 1 और उसका 21 पद में हम देखेंगे। याकूब उसकी 5 उसकी 11 आयत में भी हम देख सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। कितना सुंदर प्रतिफल हम यहाँ पर याकूब के बारे में देख रहे हैं। याकूब में जो लिखा हुआ है, और याकूब के पुस्तक में
अय्यूब की चर्चा की गई है, क्योंकि वो धन्य पुरुष है, वो धन्य है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन को, कितना कठिन जीवन, कितना दुखदाई जीवन को हम पाते हैं, देखते हैं, लेकिन उसकी सहनशीलता को हम जब देखते हैं, जब हम उसके धैर्य को देखते हैं, तो सच में वो कितना धन्य जन है, वो धन्य है। और उसने धीरज के साथ अपने आप को रखा, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, बहुत समय तक किया, लेकिन उसने अपने धैर्य को नहीं खोया और उसका प्रतिफल उसको मिला। और हम सब जानते हैं कि जो उसकी आशीषें खो गई थी, वो सारी किस तरीके से उसको डबल ट्रिपल होकर मिल सकी, कितना डबल परमेश्वर ने उसको आशीषों से भर दिया। इस प्रकार से अगर आज हम अपने जीवन को देखें, हम सब इसको विचार करें कि क्या हमारे अंदर सहनशीलता है, हमारे अंदर धैर्य है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है, वो प्रसन्न होता है जब हम धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं। हम आज आइए इस वचन के द्वारा हम अपने आप को रख सकें और ये महसूस कर सकें और प्रार्थना कर सकें कि वो धैर्य जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वह हमारे जीवनों में हो और बहुत सारी आशीषों को हम प्राप्त करें। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो।